बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम एक्सरसाइज 3.4 कर रहे हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इसमें से 90+% चांस क्वेश्चन नंबर 2 का कोई पार्ट है। एक आध दफ़ा क्वेश्चन नंबर 1 में से भी आया तो वो लॉन्ग नहीं होता। तो इसमें हमारे पास ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है इसको भी हम कर लेते हैं। प्रूव दैट a/b इज इक्वल टू c/d इफ 4a + 5b over 4a - 5b इज इक्वल टू 4c + 5d over 4c - 5d। वो कहते हैं इसको आपने इस कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम है मेथड इस तरीके से करना है। वो कंपोनेंडो क्या होता है? वो बेटा ये होता है कि अगर हमारे पास कहीं पर भी फर्ज करें a/b है तो ये a + b over a - b, यानी क्या है कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर एक दफ़ा प्लस होती है फिर ऊपर वाली में से माइनस। इसको हम कंपोनेंडो थ्योरम कहते हैं। क्या है कि अब हमने क्या करना है कि जब हम इस पे कंपोनेंडो लगाएंगे 4a + 5b, नीचे वाली वैल्यू इसमें हम प्लस करेंगे, फिर ऊपर वाली वैल्यू को लिख के नीचे वाली वैल्यू उसमें से माइनस करेंगे। -4a + 5b इज इक्वल टू 4c + 5d + 4c - 5d ओवर ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर प्लस की है, फिर ऊपर वाली में से नीचे वाली को माइनस करना है। ऊपर वाली वैल्यू में ही बेटा नीचे वाली प्लस करनी है और नीचे जो है ऊपर वाली वैल्यू में से ही नीचे वाली माइनस करनी है। अब एक जो इसमें प्लस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, -4a इससे कट जाएगा, -5d इससे कट जाएगा, -4c इससे कट जाएगा। अब हमारे पास बच जाएगा 4a + 4a 8a over 10b इज इक्वल टू 8c over 10d। अब हमारे पास दोनों साइडों पर 8/10 है। हमें a/b या a/b चाहिए तो हम बोथ साइड्स मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 10/8। जब हम 8a/10b इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 10/8 से, हम दूसरी साइड पर भी 10/8 इज इक्वल टू 8c over 10d मल्टीप्लाई 10/8। 10/8 10 से 10 कैंसिल हो गया, 8 से 8, 10 से 10। अब हमारे पास ये बच जाएगा a/b इज इक्वल टू c/d। अब जो हम इस तरह लिखते हैं a/b इज इक्वल टू c/d, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं a/b या a/b एक ही चीज़ है, c/d। यही हमने प्रूव करना था। प्रूव्ड a/b जो है वो इज इक्वल टू c/d। हम इसका एक क्वेश्चन नंबर 1 का एक और पार्ट करते हैं, 6 पार्ट। तो इसमें भी जब हमने कंपोनेंडो लगाना है बाय यूजिंग कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। अब इसमें बेटा हमने ये काम करना है, कंपोनेंडो इस थ्योरम में क्या होता है कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू में प्लस होती है। ये पूरी इसी तरीके से हम a + b - c - d ओवर फिर ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली वैल्यू माइनस करेंगे, -a - b + c + d इज इक्वल टू a - b + c - d प्लस a - b - c + d। नीचे
ए माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस ए प्लस बी प्लस सी माइनस डी। अब इसके अंदर हमने जो वैल्यूज़ जिनके साइन मुख्तलिफ हैं उनको हम कैंसिल कर देंगे। जितना देखें माइनस सी से कैंसिल हो जाएगा, माइनस डी प्लस डी से कैंसिल हो जाएगा, माइनस ए प्लस ए से कैंसिल हो जाएगा, प्लस बी माइनस बी से कैंसिल हो जाएगा। इधर हमारे पास जो है वो माइनस डी प्लस डी से कैंसिल हो जाएगा, माइनस सी प्लस सी से कैंसिल हो जाएगा, माइनस बी प्लस बी से कैंसिल हो जाएगा और प्लस ए माइनस ए से कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो वैल्यू बचती हैं देखिए हमारे पास 2a प्लस 2b ओवर 2c प्लस 2d इज इक्वल टू 2a माइनस 2b ओवर 2c माइनस 2d। इसमें बेटा हमने 2 कॉमन लेना है तो a प्लस बी, 2 कॉमन आ गया c प्लस डी, 2 कॉमन आ गया a माइनस बी ओवर 2 इंटू सी माइनस डी। बेटा 2 से 2 कट गया, दोनों साइडों पे ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास फिर ये वैल्यू है, लेकिन हमारे पास ए अगर कहीं पर इस तरह हमारे कंपोनेंट थ्योरम लगाने के बाद भी वैल्यू ए रेशो बी नहीं आती तो फिर हम दोबारा कंपोनेंट लगा देंगे। अब इसमें एक और चीज़ है, तो दोबारा कंपोनेंट लगाने से पहले देखें हमारे पास ए प्लस बी यहाँ पर है और इसकी दूसरी वैल्यू ए माइनस बी की इधर है, सी प्लस डी इधर है और इसकी दूसरी वैल्यू इधर है। तो हमने क्या करना है, हम इसमें कहेंगे कि बाई अल्टरनेंडो यानी मेथड, बाई अल्टरनेंडो थ्योरम। बेटा अल्टरनेंडो थ्योरम क्या होता है, ये देखें क्रॉस में ये वाली चीज़ इधर चली जाती है, ये यहाँ आ जाती है, इसको हम कहते हैं अल्टरनेंडो मेथड या थ्योरम। अगर हम ऊपर नीचे वाली वैल्यू करते हैं तो इसको हम कहते हैं इन्वर्टेंडो, यानी इन्वर्ट कर देना, उल्टा देना। तो अब हमारे पास ये आ जाएगा ए प्लस बी ओवर ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी ओवर सी माइनस डी। फिर दोबारा हमने कंपोनेंडो लगाना है, अगेन taking componendo इसमें दोबारा बेटा a प्लस बी प्लस ए माइनस बी ओवर ए प्लस बी ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी प्लस सी माइनस डी ओवर सी प्लस डी माइनस सी प्लस डी। अच्छा अब इसमें देखिए हमारे पास माइनस बी और ये कैंसिल हो जाएगा, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस डी से डी कैंसिल हो जाएगा, सी से सी कैंसिल हो जाएगा, 2a ओवर 2b 2c ओवर 2d, 2 से 2 कट गया, a ओवर b या a ओवर b या ए रेशो बी इज इक्वल टू सी रेशो डी, हेंस प्रूव्ड। ये हमने इसमें प्रूव करना था कि ए रेशो बी जो है इज इक्वल टू सी रेशो डी है। क्वेश्चन नंबर 2 इसका फर्स्ट पार्ट है कि x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमने मालूम करना है। अगर हमारे पास x दिया हुआ है, इसको ना बेटा ये x प्लस 2y और x माइनस 2y, इसको सॉल्व करने के काफ़ी सारे तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान ये है कि हम ये लेते हैं कि हमारे पास x जो है इज इक्वल टू 4yz ओवर y प्लस z। आपने
इसमें पहले ये वाली वैल्यू मालूम करनी है, दोनों इकट्ठी नहीं कर सकते हम, ये फाइंड आउट करेंगे, फिर इसी से ये वाली वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद दोनों को प्लस कर देंगे, जो आंसर आएगा। हमने इसका सिंपल सा तरीका, सबसे इजी मेथड ये है कि आप इसमें ये देखें कि x में क्या प्लस माइनस हो रहा है। जो वैल्यू हम पहले ये मालूम करना चाहते हैं, तो x में +2y और -2y, यानी x में 2y प्लस माइनस हो रहा है, तो आप बोथ साइड्स इसको 2y पे डिवाइड कर दें। x/2y इज इक्वल टू 4yz over 2y into y plus z। जब बेटा हमने इसको बोथ साइड डिवाइड कर दिया, यहाँ से 2 to 4 और y कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 2z over y plus z। अब इसमें देखें हमारे पास x/2y इज इक्वल टू 2z over y plus z। अब हमने इसमें बाय यूजिंग कंपोनेंडो थ्योरम, तो हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगा देना। बाय कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम। वो क्या होता है, हम पिछले सवालों में देखा है कि नीचे वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू में प्लस होती है, फिर ऊपर वाली में से माइनस होती है। दोनों साइडों पे यही काम करेंगे। 2z प्लस वाई प्लस z, 2z माइनस वाई माइनस z। अब हमने इसको बेटा सिंप्लीफाई करना है, ये तो मालूम करना है, इसको कुछ नहीं कहेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा ये वाली साइड, यानी 3z प्लस वाई ओवर 2z माइनस z, 1z आ जाएगा z माइनस वाई, यानी x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y। अब बेटा इसमें हमारे पास ये जो है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। अगर आप ऊपर वाली इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाते हैं, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 बना लें। अब हमने दोबारा जो है इक्वेशन नंबर 1 लेनी है। उसमें हमने ये देखना है कि x इज इक्वल टू 4yz डिवाइडेड बाई y प्लस z। अब बेटा इस क्वेश्चन का हमने दूसरा पार्ट लेना है। ऊपर ऊपर देखें, x प्लस 2z ओवर 2x माइनस 2z। इसमें दोनों तरफ देखें, हमारे x में क्या प्लस माइनस किया हुआ है, 2z, तो हम बोथ साइड डिवाइड कर देंगे इसको 2z पर। x ओवर 2z इज इक्वल टू 4yz ओवर 2z y प्लस z। 2 to 4 z से z कैंसिल हो गया, 2y ओवर y प्लस z। तो इसमें x ओवर 2z इज इक्वल टू 2y ओवर y प्लस z। अब इसमें हमने जो है वो कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम लगा देना है। हमने इस पर कंपोनेंडो दूसरी वैल्यू के ऊपर दोबारा उसके ऊपर लगाया, तो हमारे पास ये आ जाएगा x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इज इक्वल टू 2y प्लस y प्लस z ओवर 2y माइनस y माइनस z। अब इसमें हमारे पास x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इज इक्वल टू 3y प्लस z y माइनस 2y में से एक y निकाल दें, ये आ गया। इसको हमने जो है वो इक्वेशन नंबर 3 बना लेना है। अब हमने जो वैल्यू मालूम करनी थी वो इक्वेशन 2 और 3 है। इन दोनों को अगर हम ऐड करें, हम कहेंगे एडिंग इक्वेशंस 2 एंड 3। इसमें बेटा ऐड करने का तरीका ये है कि लेफ्ट हैंड साइड
2 और 3 के आपस में ऐड कर देंगे, राइट हैंड साइड 2 और इक्वेशन 2 और 3 के आपस में एक तरफ ऐड कर देंगे, यानी 2 की लेफ्ट हैंड साइड में पहले x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इज इक्वल टू, इसकी राइट हैंड साइड में हमारे पास थी 3z प्लस वाई z माइनस वाई प्लस इक्वेशन नंबर 3 में 3y प्लस z ओवर y माइनस z। बेटा ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है ये तो हमने प्रूव करनी है x प्लस 2y प्लस वाली। अब हम जो राइट हैंड साइड है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3z प्लस वाई ओवर z माइनस वाई, इसमें से नीचे वाली वैल्यू में से अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो हमारे पास ये z माइनस वाई आ जाएगा। ये क्यों किया है? ताकि हम इसका एलसीएम ले सकें। अब हमारे पास इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा z माइनस वाई, तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएंगी 3z प्लस वाई माइनस 3y माइनस z। अच्छा इसमें बेटा देखें 3z माइनस z 2z माइनस 2y ओवर z माइनस y। अब इसमें देखें हम 2 कॉमन ले लें तो z माइनस वाई ओवर z माइनस वाई ये आपस में कट जाएंगे इज इक्वल टू 2, और ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा x प्लस 2y ओवर x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z ओवर x माइनस 2z इज इक्वल टू 2। ये बेटा हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से हमने इसके दूसरे पार्ट भी करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का हम एक और पार्ट करते हैं जो थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ है, जिसमें देखें पहली वैल्यू में यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, नीचे प्लस है और इसमें प्लस है ऊपर और नीचे माइनस है। अब हम जो है उसी तरीके से जिस तरह हमने पिछला सवाल किया था कि हमारे पास x इज इक्वल टू 12ab ओवर a माइनस b। इसके बाद बेटा हमने देखना है कि हमने ये मालूम करना है, और इसमें ऊपर नीचे 6a प्लस किया हुआ है, तो हमने बोथ साइड इसको 6a पर डिवाइड कर देना है। जो चीज़ इसमें मालूम करनी होती है उसे बोथ साइड डिवाइड कर दें, a से a कैंसिल हो जाएगा, 6 2 12 यानी 2b ओवर a माइनस b। हमारे पास इसमें जो है ये यानी x ओवर 6a इज इक्वल टू 2b ओवर a माइनस b। इस पर बेटा अब हमने कंपोनेंडो बाय यूजिंग कंपोनेंडो इसमें हमारे पास देखें x प्लस 6a ओवर x माइनस 6a, हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी नीचे वाली वैल्यू कंपोनेंडो में एक दफ़ा ऊपर प्लस होती है, फिर ऊपर वाली में से नीचे वाली माइनस होकर नीचे लिखते हैं, यानी 2b प्लस a माइनस b प्लस कर देंगे, फिर 2b माइनस a प्लस b नीचे वाली माइनस होती है। अब इसमें हमने इस तरह करना है, देखें बेटा हमारे पास क्वेश्चन में जो वैल्यू मालूम करनी है यहाँ पर माइनस है, लेकिन कंपोनेंडो में बाज़ बच्चे इसको डायरेक्ट माइनस कर देते हैं। कंपोनेंडो में हमारे पास माइनस वाला फार्मूला नहीं है, हम माइनस नहीं लगा सकते। जब हम इसे फाइंड आउट कर लेंगे उसके बाद हम इसे इन्वर्ट कर देंगे, उल्टा देंगे, तो हमें ऊपर ये वाली वैल्यू लानी है तो ये नीचे आ जाएगी, तो हम इस पर भाई जो है वो इन्वर्टेंडो मेथड लगा देंगे, जिससे वैल्यू ऊपर नीचे चेंज हो जाएंगी। x प्लस 6a ओवर x माइनस 6a इज इक्वल टू b में से एक b निकालें b प्लस a,
और 3b माइनस ए, इसको इक्वेशन नंबर जो है वो 1 बना लें। दोबारा फिर हमने देखें अब हम नहीं, अभी हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नहीं बनाते, क्योंकि जो इक्वेशन हमने मालूम करनी है उसमें x प्लस 6 से x, ये हमने निकाला x माइनस 6 से इज इक्वल टू, उसमें ये माइनस ऊपर है, उसमें क्या है कि माइनस वाली वैल्यू ऊपर है। तो अब हमने इसको हम लिखेंगे बाई, अब हमने लगा देना इनवर्ट टेंडो थ्योरम। इनवर्ट का बेटा मतलब होता है कि वैल्यूज को उल्टा देना, यानी नीचे वाली वैल्यू ऊपर कर देना, ऊपर वाली नीचे कर देना। यानी ये हमारे पास आ जाएगा x माइनस 6 ए ओवर x प्लस 6 ए इज इक्वल टू 3b माइनस ए ओवर a प्लस बी या b प्लस ए। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बना लेते हैं। यही हमने मालूम करना था कि हमारे ऊपर जो है वैल्यू माइनस में होनी चाहिए। अब दोबारा हम फिर वही वैल्यू लेते हैं कि इफ x इज इक्वल टू 12ab ओवर a माइनस बी। अब बेटा हमने इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करना है, इसका जिसमें वो 6b को ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं दूसरे हिस्से में। तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड इसको 6b पर डिवाइड कर देंगे, 12ab ओवर 6b इंटू a माइनस बी। 6 टू 12 a से a कट जाएगा, 2b ओवर a माइनस बी। तो इसमें हमारे पास ये आ जाएगा x ओवर 6b इज इक्वल टू 2b ओवर a माइनस बी। इस पर जो है हमने x ओवर 6b इज इक्वल टू 2b ओवर a माइनस बी। इस पर अब दोबारा हमने कंपोनेंडो जो है वो थ्योरम लगा देने, तो उससे हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा कि x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b इज इक्वल टू, हमारे पास है 2b प्लस a माइनस b, 2b माइनस a प्लस b। ये हमने जो है वो इस पर कंपोनेंडो थ्योरम लगाने से ये आ गया। अब हमारे पास है x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b इज इक्वल टू 2b में से एक b निकालें, b प्लस a या a प्लस b आ जाएगा, 2b और ये आ जाएगा 3b माइनस a। तो इसमें हमारे पास जो है, अच्छा बेटा, इसमें जब हम दोबारा इसको लेते हैं इफ x इज इक्वल टू 12ab ओवर a माइनस बी, तो हमने 6b को बोथ साइड पे डिवाइड किया है, तो यहाँ पर ये b कैंसिल हो जाएगा, a रह जाएगा और 6 टू द 12 देन 2a ओवर a माइनस बी। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 ओवर a x ओवर 6b इज इक्वल टू 2a ओवर a माइनस बी। अब इस पर हमने कंपोनेंडो थ्योरम लगा देना है बाय यूजिंग कंपोनेंडो। तो इसमें ये क्या आ जाएगा, x प्लस 6b और x माइनस 6b इज इक्वल टू 2a प्लस a माइनस b, 2a माइनस a प्लस b। अब ये हमारे पास x प्लस 6b और x माइनस 6b, 2a और 1 है 3a माइनस b, 2a माइनस a प्लस b। इसको हम इक्वेशन पहली को अगर इक्वेशन 1 बनाया तो इसको हम इक्वेशन 2 बना लेते हैं। अब देखें, जो हमने मालूम करना है वो दरमियान में इनके माइनस है, तो हम कहेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, यानी हम इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a इज इक्वल टू 3b। अच्छा, इसमें हमारे पास ये आ जाएगा इज इक्वल टू 3b माइनस a
ओवर ए प्लस बी। अब इसकी दूसरी वैल्यू जो है वो इक्वेशन 2 में से, यानी x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b, ये वाली वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में से माइनस होगी, राइट हैंड साइड इसमें से माइनस 3a माइनस बी ओवर a प्लस बी। अब ये तो हमने मालूम करना है कि x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b, जो राइट हैंड साइड पे है इसका हम एलसीएम ले लेंगे और वो आ जाएगा a प्लस बी। तो ये वैल्यू वैसे के वैसे आ जाएंगे, 3b माइनस a, ये माइनस 3a प्लस बी, माइनस a ये साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3b प्लस b 4b आ जाएगा और माइनस 4a ओवर a प्लस b। तो यहाँ पर हमने 4 कॉमन ले लेना है, b माइनस a ओवर a प्लस b, ये हमारे पास उन दोनों का जो है सब्ट्रैक्शन आ जाएगी, x माइनस 6a ओवर x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b ओवर x माइनस 6b। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा कि अब हम इसका जो है वो दूसरे का 6 पार्ट करते हैं। ये थोड़ा उससे डिफरेंट है, इसमें भी हमने बाई कंपोनेंडो ही करना है। तो कंपोनेंडो में हम क्या करेंगे कि x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस x माइनस 4 का स्क्वायर ओवर x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का स्क्वायर। इसमें बेटा वही फार्मूला लगाना है कंपोनेंट का, नीचे वाली वैल्यू ऊपर प्लस होती है, फिर ऊपर वाली वैल्यू में से नीचे वाली माइनस कर देते हैं। यानी जिस तरह देखें 12 ओवर 13 है तो 12 प्लस 13 ओवर 12 माइनस 13, दोनों साइडों का हमने कंपोनेंट थ्योरम लगा दिया। अब हमारे पास देखें इसमें ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, इसमें ये प्लस माइनस वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। अब है 2 इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर ओवर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 ओवर माइनस 1। अब इसमें हमने 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हम और माइनस से माइनस कैंसिल कर देंगे। इनको हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं, माइनस 2 ओवर एक्स माइनस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो इसमें बेटा अब देखें हमारे पास जो है वो स्क्वायर है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हम दोनों तरफ जो है इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 25, 5 का स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। अब हमने इसको जो है एक दफ़ा प्लस कर देना है, एक दफ़ा माइनस कर देना है, यानी x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू प्लस 5, या x माइनस 2 ओवर x माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 5। क्योंकि प्लस माइनस है, एक दफ़ा प्लस करें एक दफ़ा माइनस करेंगे, उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स माइनस 4, तो ये हमारे पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 5x माइनस 20। तो इसमें बेटा हमने ये काम करना है कि x की वैल्यू बड़ी है, x उधर ले जाएंगे और ये 20
इस साइड पे ले आएंगे 5x माइनस एक्स, 20 में से 2 निकालें हमारे पास 18 आ जाएगा और ये हमारे पास 4x आ जाएगा। तो x जो है वो 18/4 यानी x इज इक्वल टू 2 to the 4 9/2। अब हमने इसकी दूसरी वैल्यू लेनी है माइनस वाली। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें x माइनस 2, इनको आपस में -5 इंटू एक्स माइनस 4, x माइनस 2 इज इक्वल टू -5x माइनस माइनस प्लस 20। अब बेटा हमने ये वाली वैल्यू माइनस से आप इधर ले आए, 5x प्लस हो जाएगा, 20 प्लस 22 आ जाएगा, 20 प्लस 2 आ जाएगा, तो 6x इज इक्वल टू 22। तो x हमारे पास आ जाएगा 22/6, तो 2 11 2 3 यानी x इज इक्वल टू 11/3। तो इसमें हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट आएगा, सॉल्यूशन सेट वो 9/2 या और 11/3, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थोड़ा पहले जो दो पार्ट किए हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया इसका। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का 8वां पार्ट करते हैं। ये थोड़ा सा बाकियों से मुख्तलिफ है। तो इसमें क्या है कि x² प्लस 8p² माइनस स्क्वायर रूट में x² माइनस p²। इसमें हमने क्या करना है, वही काम करना है, कंपोनेंडो लगाना है। अब देखें इसमें जो प्लस माइनस वाली वैल्यूज है वो काट देंगे और इधर से हमारे पास ये वाली वैल्यू कट जाएगी। हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू x² प्लस 8p² ओवर -2 इंटू x² माइनस p² का स्क्वायर रूट, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 4 ओवर -2, माइनस से ये माइनस कट गया, 2 to the 4 इज इक्वल टू 2। अब हमारे पास ये आ जाएगा x² प्लस 8p² ओवर x² माइनस p²। हम इसको एक ही स्क्वायर रूट में भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2। अब इसमें बेटा देखिए हमारे पास जो वैल्यू आई है वो स्क्वायर रूट में आ गई है। अगर इस स्क्वायर में होती है तो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, ये स्क्वायर रूट में है तो हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। हमारे पास x² प्लस 8p² ओवर x² माइनस p², इसका स्क्वायर से कैंसिल, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। हमारे पास x² प्लस 8p² ओवर x² माइनस p² इज इक्वल टू 4। अब हम इसको जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास x² प्लस 8p² इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4x² माइनस 4p², ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने p² वाली वैल्यू एक साइड पे कर लेनी है, यानी हमारे पास ये आ जाएगा 8p² प्लस 4p² इज इक्वल टू 4x² माइनस x²। ये हमारे पास आ जाएगा 12p² इज इक्वल टू 3x²। तो अब हमारे पास 3 पर डिवाइड कर दें, 3 कैंसिल हो गया, 4 यानी x² इज इक्वल टू 4p²। तो इसमें हमारे पास देखें फिर जो है वो स्क्वायर आ गया है, हम कहेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, x²
ये आ जाएगा 2p का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2p, x इज इक्वल टू, और यही हमारे पास सोल्यूशन सेट आ जाएगा, प्लस माइनस 2p। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 2 3.4 एक्सरसाइज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है और टोटल इसके 9 पार्ट थे, जिसमें से 4 पार्ट मैंने कर दिए और मुख्तलिफ तरह के किए हैं, जिसमें ऊपर किसी में प्लस है या ऊपर माइनस है या स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है, बगैर स्क्वायर रूट वाली। इनको आप अच्छी तरह तैयार कर लें, इंशाल्लाह इसमें से एक लॉन्ग ज़रूर आएगा।